मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका बिहार पैरामेडिकल की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, आपका एग्जाम होने जा रही है और एग्जाम से पहले आप लोग अवश्य देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बोलिए, आवाज़ क्लियर जा रही है क्या? मेरे बातों को आप लोग सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार कॉमेंट करेंगे सभी विद्वान साथियों। तो चलिए, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक नंबर क्वेश्चन, तो चलिए आप सभी लोगों को फिर से एक बार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए अगर आवाज़ क्लियर जा रही है। मेरी बातों को अगर आप सुन पा रहे थे एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बताना है आपको, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार आधार है। यह मत दिया था, यह मत किसने दिया था? हेक्सले ने दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है आपका, हेक्सले हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। आप लोगों का भी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं, तो बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया। बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया, जीवाणु की खोज किसने किया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं पहला कमेंट किनका आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? तो वायरस में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और वायरस की खोज किसने किया था ये भी कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक चयनवाद का मत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जा सकता है? किसके द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जा सकता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक मात्रा से लगाया जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। हेनरी बेकुरल ने किया था, इसीलिए इसको बेकुरल रे भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे स्वयं अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहती है, ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ, और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। पुराने समय में से रेडियो धर्मिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? होमोसोपियंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होमोसोपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करा है मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है, किसमें होती है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वाई गुणसूत्रों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, समान जुड़वा बच्चे पैदा होता है जब आपका एक निश्चित अंडे का 2 खंडों में विभाजन तथा दोनों भाग अलग अलग हो जाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ये तो आपका नॉमरिकल है। ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ 40 kg। ठीक है, जो गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, 0.2 एम का मान दिया हुआ है, और वेग का मान दिया हुआ है, टाइम का मान दिया हुआ है। तो इसका औसत मान ज्ञात करिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहा है गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं?
गर्म हिस्से को क्या कहते हैं आपका, तो नीला क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है आपका नीला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्यों? क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन का रहा है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, तो उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या आपका 7 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। क्षैतिज कतारों को ऐसे ऐसे लाइन को हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक है। और आपको ऊपर से नीचे की लाइन जो देखते हैं उसको वर्ग कहते हैं। इसकी संख्या आपका 18 है। इसकी संख्या क्या है आपका 18 है। इसकी संख्या आपका क्या है, आपका जो देख पा रहे हैं इसकी संख्या आपका 7 है, ठीक है, आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी के उदग्र, वही ऊपर से नीचे उदग्र स्तंभ को, ऊपर से नीचे वाला लाइन जो है ना उसको उदग्र स्तंभ कहते हैं। उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, ठीक है। मोस्ले साहब ने तत्वों को आधुनिक रूप से किसके तहत सजाया गया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने सजाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जबकि मेंडलीव साहब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने तत्वों को क्या किया था, सजाया था बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर, द्रव्यमान पर, ठीक है। और मोस्ले आपका परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो मोस्ले को कहते हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कागज़ पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है, तो किस तरह से डेवलप किया जाता है, इन हाइड्रेन विलियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुँचाने वाले एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता क्या होती है, तो 0.9% होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है 0.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिस्पीन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है। 24 ऑप्शन नंबर सी उच्च रक्तदाब घटना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संहति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आपका ये 25 क्वेश्चन का सीरीज आपका समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें। तो अब डेली 7:30 बजे लाइव होती है शाम में, इसीलिए आप लोग डेली 7:30 बजे लाइव क्लास के लिए अवश्य ज्वाइन करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, अगर पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, तो आप देख पा रहे हैं नीचे आपका आंसर भी दिया गया है इस पीडीएफ का, और जो है यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ नोट्स लेने के लिए संपर्क करें। तो यहाँ पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।